वक्फ बोर्ड में क्या कर रहे हैं वो, जो वक्फ की संपत्ति जैसे ओबीसी जैसे बड़े बड़े लोग हैं वो उन्होंने हड़प के रखी हुई है। मिस्टर ओवैसी साहब जो हैं हैदराबाद में मुसलमानों के हिमायती बनते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए महीने के वक्फ बोर्ड से कमा के वो किस खाते में रखते हैं, कितना क्या टैक्स देते हैं और हमेशा भड़काऊ भाषण देते हैं। अमादुल्ला खान से देखिए ना कितनी संपत्ति हड़प के बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड की। तो सर आपका क्या नाम है? मल्होत्रा। जो इन्होंने अभी तक बातें कही और तो क्या आप सहमत हैं जो आज दिल्ली में जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा था, क्या आप उससे सहमत हैं जो वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर बात चल रही है? जंतर मंतर तो एक तमाशे की जगह बना दी है और इसको यहाँ से उठा के महात्मा गांधी की समाधि पे ले जाना चाहिए, क्योंकि ये शहर का हार्ट वाली जगह है और पता नहीं अभी तक सरकार ने इस बारे में सोचा क्यों नहीं। क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या उन्हें अपना हक रखने का अधिकार नहीं है भारत में? अधिकार अगर उनका है तो कोर्ट में जाएं, ये पटरियों में बैठ के क्या तमाशा कर रहे हैं? नहीं, लेकिन देश में के लिए बोला तो यही जाता है। हैं मतलब अगर उन्हें अपनी बात रखनी तो वो शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे ना आज तो। पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी 150 वहाँ लगाने पड़ते हैं कि जाएं एक ना कोर्ट में, क्या प्रॉब्लम है? कोर्ट में सारी चीज़ें सुनाई जाती है ना। जैसे पीछे एक ही नाम है केजरीवाल की वो जो सी एक्स तीसी थी, रो के कह दिया जी एक ही नाम है क्या उस सिसोदिया को 17 महीने बंद कर दिया। वो बंद कर दिया तो कोर्ट में जाओ ना। ये टेलीविजन में ये मीडिया वाले दिखा देते हैं उसका हिसाब का, वो रो के ड्रामा करने आ गई। जी, हम खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये बिल सरकार लाने वाली है, इससे सचमुच जो मुस्लिम समुदाय है उनके अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं झेलने जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ें हिंदुस्तान की हैं वो पाकिस्तान में जो सी हिंदुस्तान में की मेरे दादा वहाँ रहते थे, उनको तो कोई ज़मीन वहाँ पर दी नहीं गई। अगर वक्फ बोर्ड है तो हिंदू बोर्ड भी तो बनना चाहिए। आज हमने उनसे ये सवाल किया था जो वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे कि अगर वक्फ बोर्ड की तरह ही एक सभी धर्म अपना अपना स्पेशल बोर्ड बनाए, कि चाहे वो सनातन बोर्ड हो, चाहे वो सिख बोर्ड हो, चाहे वो ईसाई बोर्ड हो, तो क्या उन्हें इससे कोई आपत्ति होगी? तो उन्होंने तो साफ ये कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग धर्मनिरपेक्ष भारत में रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हमें वक्फ बोर्ड से क्यों दिक्कत हो रही है? मतलब सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है उनमें? ऐसा है कि ये जो ये छोटी मोटी बातें हो रही हैं ना, इनको कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट जो सा है असली तरीका है कि अपने कागज़ पेश करें। पहली पेशी में उनका ना खारिज हो जाएगा, पहली पेशी में खारिज हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कोई आज से नहीं चलती आ रही, पुराने मुगल बादशाह 500 साल से चली आ रही है। इसका कोई हल वो तो निकाल नहीं सकते। अब तो कुदरती ऐसा 2014 से ऐसा जागरूकता हो गई है हिंदुस्तान में वर्ल्ड वाइड कि हर चीज़ अपने राइट लेने के लिए आप कोर्ट कचहरी किस लिए बनी है, उसमें अपनी बात बोले। एक सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर उपाध्याय हैं, उन्हें PIR लगाई हुई है, इतनी सारी सुनवाई नहीं होती। उन्होंने सारी बातों का एक नाम है रिटर्न में दिया हुआ है। मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये बात कही जा रही है कि जो वक्फ बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें अभी तक सिर्फ मुस्लिम पुरुष जो थे वही हिस्सेदार बनते थे, लेकिन अब उसमें 2 गैर मुस्लिम समुदाय के लोग भी हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर वैसे ही क्या हमारे हिंदू मंदिरों में ये या कहीं गिरजाघरों में या कहीं भी गुरुद्वारे में अगर 2 गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों जो गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिस्सेदार बनाया जाए, तो क्या आपको लगता है कि ये आपत्ति होनी चाहिए उससे? क्या आपको आपत्ति होगी उससे? तो विपक्षी पार्टी नहीं होगी तो समाधान तो निकलेगा ही नहीं। नहीं नहीं, मेरा कहना मतलब ये है कि अगर गुरुद्वारे के जो सभी लोग होते हैं, जो स्टाफ होता है, एक तरीके से कहा जाए स्टाफ नहीं, मतलब जो वहाँ के जो कर्ता धर्ता होते हैं, अगर उसमें 2 मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हो जाएं और वहाँ की देख रेख करें, वहाँ की देखभाल करें, क्या आपको इससे आपत्ति होगी? क्या हिंदू मंदिर में अगर 2 मुस्लिम आके जो देखभाल करते हैं तो क्या आपको इससे आपत्ति होगी? नहीं, आपत्ति तो किसी को नहीं होनी चाहिए। जो वैसे तो सिख धर्म जो सा है उन्होंने तो वैसे वो महान है हिंदुस्तान में, उन्होंने इतना त्याग किया हुआ है। उनकी तो कथाएं शुरू करो तो महीनों बीत जाएंगे। सिख धर्म की तो बात बीच में आनी ही नहीं चाहिए। वो इतने महान लोग हैं, उनका तो करना धरना जो सा है ना जीवन में। तो हिंदू मंदिरों में भी अगर आने लगे और वो करना चाहें तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है इससे हिंदू समुदाय को? जो भी बात कहनी है ना वो कोर्ट कचहरी में कही जाए, ठोक के चाहिए जाए। ये चैनल
और वहाँ पर जो मिस्टर सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं मिस्टर उपाध्याय, पूरा नाम मेरे को ध्यान नहीं है अभी, वो किसी से भी पूछेंगे, उन्होंने मेरा कोई 140 आईपीएल लगाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है, पर कोई सुनवाई नहीं है। ये वक्फ बोर्ड बिल्कुल खारिज होना चाहिए। बिल्कुल जो जगह है वो सरकार को वो अपने आप ही क्या नाम है समर्पण कर दे। कुछ कह रहे हैं आप, कुछ कह रहे वक्फ बोर्ड क्या है, एक जो बना रखा है ना उन्होंने वक्फ बोर्ड। हैं। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम एस रावत है। वक्फ बोर्ड जो बनाया गया है, वक्फ बोर्ड में क्या कर रहे हैं वो, जो वक्फ की संपत्ति जैसे ओबीसी जैसे बड़े बड़े लोग हैं वो उन्होंने हड़प के रखी हुई है। एक आम नागरिक को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। अब अगर इसको सुविधा देने के लिए अगर सरकार करती है कि भाई वो आम आदमी के फ़ायदे के लिए आए, काम आए, तो वो होना चाहिए। पर क्या है, वक्फ बोर्ड जहाँ हाथ रख दे वो उसकी संपत्ति हो जाती है। ये कौन सा नियम है जी? लेकिन मुस्लिम समुदाय तो इसे खारिज कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड दावा नहीं करता, वो सिर्फ उन्हीं ज़मीनों को लेता है अपने अंडर में जिसको दान में दिया जाता है, अल्लाह के नाम कर देते हैं लोग। अब आप बताइए, यहाँ के दिल्ली के 6-7 मंदिर थे, वो 6-7 मंदिर पे दावा ठोक रहे थे कि ये तो हमारी संपत्ति है। जब उन्होंने मंदिर वालों ने दिखाया कि ये पेपर तो हमारे हैं, कितने साल पुराने, आपके पास में कुछ है सबूत? नहीं। तो आपका ही कोर्ट, आपका ही संविधान, आपका ही सब कुछ, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। तो वो क्या है, आप ये बताइए कि सबसे बड़ी आज रेलवे हुआ, आर्मी हुआ, और उसके तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड की संपत्ति आती है। तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति भैया कहाँ से पैदा हो रही है? वो तो दान में दी जा रही है ना, उनका कहना है कि दान में दे रहे हैं लोग। फिर वो कौन से दान करता है? उनकी लिस्ट है आपके पास कि ये दान करता ने ये इतनी संपत्ति दे दी वक्फ बोर्ड को? और क्या ओबीसी ने उतनी संपत्ति, जितनी संपत्ति हड़प के अमादुल्ला खान से देखी है ना, कितनी संपत्ति हड़प के बैठा हुआ है वक्फ बोर्ड की। तो एक आम नागरिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए, एक गरीब तबके को, गरीब के लिए दिए। तो कोई भी दान करते हैं आप, किसके लिए करते हैं? अमीरों के लिए करते हैं दान? दान तो गरीब के लिए करा जाता है। अब जब आप गरीब के लिए दान कर रहे हैं तो वो गरीब के इस्तेमाल के लिए काम होनी चाहिए, पर उसका काम नहीं हो रहा है, वो हड़पने का काम हो रहा है कि यहाँ पे मैंने इनके हाथ में, मैंने पार्लियामेंट में हाथ रख दिया तो ये पार्लियामेंट की ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे, कल को लाल किले पे हाथ रख दें कि लाल किला वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये वक्फ बोर्ड क्या है, हथियाने की, संपत्ति हड़पने की वो बन गई है, संस्था बन गई है। अच्छा, अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो भी आज हमें इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए नजर आए। वहाँ पर वो आए और उन्होंने समर्थन जताया अपना लोगों से। तो क्या लगता है कि जो समाजवादी पार्टी है या बाकी सारे विपक्षी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इस मौके को अपना अवसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, वो मौके की राजनीति ही करते हैं। और वो आप देखिए ना, अयोध्या में राम मंदिर पे उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। क्या करा? हिंदुओं पे गोलियां चलाई ना गोलियां। तो कुल मिलाकर के हिंदुओं के लिए सख्त हो जाते हैं और मुलायम के लिए, मतलब किन के लिए मुलायम हो जाते हैं? एक ही संप्रदाय के लिए। तो उन एक ही संप्रदाय को क्यों निशाना बनाया जा रहा है भारत में? क्योंकि भारत तो धर्मनिरपेक्ष है ना, और भी कई बड़े बड़े मुद्दे हैं, विकास की बातें हो सकती हैं, लेकिन आजकल जो हम माहौल देख रहे हैं देश का, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक मुस्लिम राजनीति के ऊपर ही आकर अटक गया है। चाहे वो संभल में जुमे की नमाज और होली का मुद्दा हो, चाहे अब वो जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का चल रहा है, तो ये अचानक से मुस्लिम राजनीति की तरफ ही क्यों बढ़ रहा है हमारा देश? देखिए, मुस्लिम राजनीति की तरफ नहीं बढ़ रहा। जो मुस्लिम आकांक्षा आए हमारे देश में, जिन्होंने हमारे पे शासन करा, अब वो शासन की जड़ें उखाड़ी जा रही हैं। और उस जड़ों के मुताबिक ही संभल में जो हुआ, संभल में देखिए कहाँ गए थे वो मंदिर, हिंदुओं के देवी देवता गायब कर दिए उन्होंने कि वहाँ कोई मंदिर ही नहीं था। और अब निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं वो? तो कुल मिलाकर के देखिए ये क्या है। अब पहले क्या होता था, एक 2014 से पहले क्या होता था, एक पक्ष को इम्पोर्टेंट दी जाती थी, उसी के लिए कानून बना करते थे। कांग्रेस राज में यही हुआ, अल्पसंख्यक का गाना गाते रहे। ऐसे तो वो लोग भी कह सकते हैं कि बीजेपी के राज में सिर्फ हिंदुत्व को लहर जो चलाई जा रही है, हिंदुत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये भी तो एक ही पक्ष की बात हो गई, एक ही पक्ष को प्राथमिकता देना हो गया। आपको नहीं लगता ये बात? देखिए, आप ये बताइए मुझे कि उज्ज्वला योजना से गैस के सिलेंडर मिले, सबसे ज़्यादा किसको मिले होंगे? अल्पसंख्यक लोगों को मिले।
ठीक है ना। अब आप आए कि आयुष्मान से कार्ड से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? अल्पसंख्यक लोगों को, ठीक है ना। अब आप बताइए इसमें कहाँ भेदभाव हुआ? भेदभाव योजना में कोई भेदभाव नहीं है, योजनाओं में सबको बराबर का हक मिल रहा है। पर जो चीज़ धार्मिक हैं, तो धार्मिक के विषय में अगर आपसे कोई आपकी ज़मीन छीन ले, ठीक है, आप कमज़ोर थे, किसी ने आपसे ज़मीन छीन ली आपकी, अब आप कल को बहुत अच्छे बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं, तो आप उससे लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? आप अपनी संपत्ति को छुड़ाना चाहोगे ना उसके कब्जे से। तो कुल मिलाकर के यही चीज़ें हैं। आप पे भी आते हैं सर। मिस्टर ओवैसी साहब जो हैं हैदराबाद में मुसलमानों के हिमायती बनते हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए महीने के वक्फ बोर्ड से कमा के वो किस खाते में रखते हैं, कितना क्या टैक्स देते हैं, और हमेशा भड़काऊ भाषण देते हैं। जो बात कहनी है वो कोर्ट में जाए, पढ़ा लिखा है, बैरिस्टर है वो भी, उसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर उसने तमाशा करके आम जनता को बेवकूफ़ बनाना है और हर जगह जैसे क्या नाम है डंक मारना है। कभी जहाँ जहाँ क्या नाम है जाता है एक दो सीटें। अब बताओ दिल्ली में उन्होंने जो जेल में बंद हैं उनको टिकट दे दी, कितना खौफनाक काम है। ऐसे आदमी को, दिल्ली दंगों के आरोपी थे। दिल्ली दंगों के आरोपी थे, उनको टिकट दे दी उसने दिल्ली में और जमानत जब्त। ऐसे ऐसे वे केस करके उनको एक नाम है पार्लियामेंट की उसकी जो वो मेंबरशिप है वो खारिज कर देनी चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम है सिस्टम से ही चलना चाहिए। सर आपका